सर देखिए, कमेटी बनाई गई है और कमेटी बनाते ही सबसे पहला काम ये किया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ट्विटर हैंडल पे डाल दिया गया है कमेटी वर्क कर रही है, नहीं कर रही है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। कमेटी कब रिपोर्ट देगी, कब इसमें इंसाफ होगा, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं सर हमारा डिमांड है कुछ, जो हमारे मृतक भाई बहन हैं उनके लिए डिमांड है, और आप डिमांड वहाँ से आप कैप्चर करिए, मैं भी बता दूंगा, लेकिन सर मैं आपका समय नहीं लेना चाहूँगा। डिमांड ऑब्वियस है, सबको पता है, लेकिन कोई इस पर एक्शन लेने को तैयार नहीं है सर। हमारा डिमांड जब तक पूरा नहीं होगा सर, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। डिमांड सर, पहला डिमांड 5 करोड़ रुपए कंपनसेशन। टोटल डेथ टॉल क्या है सर वो बताएं। ईच मृतक परिवार को हर एक घर में 5 करोड़ रुपए कंपनसेशन। सर डेथ टॉल क्या है उसका खुलासा किया जाए, क्योंकि सर हमारे बहुत सारे दोस्त यहाँ पर आई विटनेस जो हैं वो कह रहे हैं कि 3 से ज़्यादा है। सर 3 नहीं है। तीसरी चीज़ सर कि जो यहाँ पर बेसमेंट में सर, अब ये डिमांड हमारे मृतक भाई बहनों के लिए था। अब जो फ्यूचर में होने वाली हैं घटनाएं, बहुत ऑब्वियस घटनाएं हैं सर यहाँ पर पानी इस बड़ा बाजार रोड पे सर कोचिंग हम जाते हैं सर, पैंट ऊपर करके सर, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और बिल्कुल इन कोचिंग माफियाओं को शर्म नहीं है कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। इनको सिर्फ पैसे वसूलने से मतलब है और कोई मतलब नहीं है। लाइब्रेरी सर, यहाँ जब बच्चा आता है ना, तो सर बच्चा यहाँ आने के साथ एक्सप्लॉयटेशन झेलना शुरू करता है। चाहे वो आने के साथ पहला किसी से मिलेगा ब्रोकर उसको घर दिखाएंगे सर। ब्रोकर और ओनर का सर कोनंड्रम होता है यहाँ पर। ब्रोकर इतना ज़्यादा नेक्सस है सर, ब्रोकर इतना ज़्यादा रेंट बढ़ा के बताएगा, और सर वो फोर्स करेगा कि आप वहाँ रहो, ताकि उसको जो चार्जेस हैं सर, जो उसके चार्जेस हैं वो ज़्यादा मिले सर। ब्रोकर्स के बाद यहाँ पर जो मकान है सर, मकान मालिक बिल्कुल मेंटली टॉर्चर करके रख देते हैं। तीसरी चीज़ सर, वो आता है कोचिंग में सर, महंगी हेवी वसूली होती है उनसे सर। एथिक्स की पढ़ाई होती है सारे कोचिंग्स में सर, कोई एथिकल नहीं है यहाँ पर। सब लाइब्रेरी जितनी भी है सब अंडरग्राउंड है सर, पानी भरती है, हम विटनेस करते हैं हर रोज़ में, हमारा रोज़मर्रा का है ये सर। अब यहाँ पर बच्चा आया, कोचिंग में एडमिशन लिया, कोचिंग यहाँ आता है, बच्चा यहाँ पर कोचिंग में जाता है, बच्चा वहाँ पर वसूला जाता है उससे। लाइब्रेरी ज्वाइन करता है, बहुत ऐसा होता है कि सर निचोड़ लिया जाता है बच्चे को सर। हर जगह इशू है, और हमारा डिमांड जब तक पूरा नहीं होगा सर, हम यहाँ से हटने वाले नहीं है सर, नहीं है। I live in Delhi. For the past 25 years, I've been seeing this kind of things already happening here. यहाँ पर जितना भी ड्रेनेज सिस्टम था, द रीज़न इज़ यहाँ पर वाटर लॉगिंग का रीज़न क्या है। यहाँ से झंडे वालन का जो इंक्लाइन है, इट इज़ 3 to 4 डिग्रीज। यहाँ से राजेंद्र प्लेस का जो इंक्लाइन है, दैट इज़ ऑल्सो 3 to 4 डिग्रीज। पूरा का पूरा पानी बह के इस साइड ऐसे टच होता है। दिस इज़ अ लो ग्राउंड एरिया। यहाँ के जो सीवर्स थे, इस सड़क के नीचे ही सीवर्स थे, दे आर ब्लॉक्ड। इतना सेल्टिंग हुई है, इतना बारिश का पानी आया है, इस सड़क को खोद के मेरा ख्याल है 10 साल के अंदर 2 बार ही खोदा गया होगा। द सीवर लाइंस विच आर सपोज टू बी चेंज्ड, पहले यहाँ पर 2.5 स्टोरीज मकान थे, अब वो 4 स्टोरीज मकान हो गए हैं। जो रियलिटी चीज़ है, यहाँ के जो सीवर की लाइन्स है, दे आर चोक्ड बिकॉज उनका थिकनेस, उनका डायमीटर इतना बड़ा नहीं है, दे कैन अकोमोडेट सो मच वाटर। उसके बाद सर कोचिंग की बात है, बेसमेंट के अंदर इट इज़ नॉट अलाउड एज पर द फायर एनओसी एंड एज पर द एमसीडी नॉर्म्स। बेसमेंट के अंदर यू कैनॉट हेल्ड एनी क्लासेस। उसके बाद 4th फ्लोर से ज़्यादा ऊपर बिल्डिंग की हाइट्स है, 15 मीटर इज़ द सिचुएटेड हाइट जो एमसीडी और डीडी अलाउ करती है। 15 मीटर से ज़्यादा हाइट है, फायर एनओसी कैसे मिल रही है? कार्बन मोनोक्साइड सेंसर्स चल रहे हैं इनके, क्या फायर हाइड्रेंट्स चल रहे हैं, क्या इनके फायर एक्सटिंग्विशर्स चल रहे हैं? आई डोंट थिंक कि यहाँ पर अभी आप सर्वे करो, आई डोंट थिंक मोस्ट ऑफ देम विल बी वर्किंग। एवरी ईयर आफ्टर 1 ईयर यहाँ पर रिन्यू होता है, उसके बाद इसका लाइसेंस रिन्यू होता है। हर कोचिंग सेंटर कमर्शियल स्पेस रन करते हो। दिल्ली जल बोर्ड जो भी कमर्शियल वाटर यूज़ करता है, एनी कोचिंग कमर्शियल वाटर यूज़ करती है, 60% उसमें ड्रेनेज चार्ज है, सीवरेज। नाउ पीपल आर ब्लेमिंग कि सिर्फ एमसीडी का काम है। सर डीजेबी भी है, दिल्ली जल बोर्ड, बीएसीएस भी है। बीएसीएस के यहाँ लाइंस चलती हैं, एक्सपोज्ड वायर्स हैं यहाँ पर 440 वोल्ट्स की, जो अगर आप अपना पैन करेंगे कैमरा, बैक साइड पे देर आर 4 मल्टीपल वायर्स विच आर स्ट्रैंगल्ड एंड विच कैन कॉज अ ह्यूज शॉक, ह्यूज फायर मिसहैप कभी भी हो सकती है। और एक और नई बात नहीं है, आई हैव बीन सीइंग दिस फॉर द पास्ट 10 ईयर्स। इस बार डेथ हो गई, द रीज़न पीपल आर प्रोटेस्टिंग, क्योंकि अब मरने की बात आ गई है। जब मर जाए लोग, वो भी बेसमेंट में चोक होके, 1 लाख गैलन से ज़्यादा पानी एक बेसमेंट में भरना, वो भी 12 फुट हाई, डबल बेसमेंट में, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क सर। विद इन 10-15 मिनट्स से कितना पानी जा रहा है। पीपल आर ब्लेमिंग द कि धार आई है वहाँ पर, इट्स नॉट द ओनली रीज़न।
इतना ज़्यादा चोक कैसे हो गया, इतना पानी आया कैसे? हरिद्वार वाली अगर बारिश हो जाए यहाँ तो फिर तो दिल्ली डूब जाए, लुटियंस में तो नहीं होता, आगे भी नहीं होता, इसी जगह पे इतने सालों से है, क्या रीज़न है? जो ये ट्रेजिडी हमारी हुई है यहाँ पर, हम लोगों का इससे पर्सनल अब जो एजेंडा बन चुका है वो पर्सनल एजेंडा ये है कि ये सब कब तक चलता रहेगा, क्वेश्चन ये है। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा बेसमेंट्स में ही ज़्यादातर लाइब्रेरीज रन हो रही हैं, जो कि एक सच बात है भी। तो हम लोग सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो ये सेफ्टी मेजर्स हैं लाइब्रेरीज और ये बेसमेंट वाली चीज़ों को लेके, इन पे गौर किया जाए, और जो अथॉरिटीज़ हैं जो कि है हमारा आपका MCD हो गया, जल बोर्ड हो गया, एंड जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं उनका हम लोगों को इन्वॉल्वमेंट एज सच नहीं दिखा। उनके अगेंस्ट कुछ भी FIR जो भी दर्ज कराया है उसके ऊपर हमें एक्शन आपका लेते हुए दिखे।